नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में महंगी होगी बिजली, अब देने होंगे इतने रुपए, इन उपभोक्ताओं को चिंता की नहीं है जरूरत। हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगने वाला है, क्योंकि हिमाचल की सुक्खू सरकार बिजली के हर यूनिट पर 2 विशेष तरह के सेस लगाने जा रही है, जिससे बिजली का बिल बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें 2 संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान है। हालांकि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 होगा, उन पर इस सेस का बोझ नहीं पड़ेगा। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे जल शक्ति विभाग के डिवीजन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के डिवीजन खोले जाएंगे। मौजूदा समय में 4 विधानसभा क्षेत्रों के अपने डिवीजन नहीं हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने ये जानकारी विधायक पवन कुमार काजल ने नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग का काम डंगे लगाना, सड़कें व शमशान घाट बनाना नहीं है। फिर भी यदि किसी अधिकारी ने नियमों के बाहर जाकर ऐसे कार्य किए होंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए उसका वेतन भी काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में 5500 से 6000 करोड़ रुपए की पाइप्स अपने कार्यकाल में खरीदी गई। खून की बर्बादी रोकने के लिए मेडिकल कॉलेज में बनेगा ब्लड सेपरेशन यूनिट। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा के नए भवन में ब्लड सेपरेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। ब्लड बैंक में यूनिट के शुरू होने से ब्लड कंपोनेंट मरीजों को दिया जाएगा। इससे उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। यूनिट में ब्लड से प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन आदि कंपोनेंट निकाले जा सकेंगे। इन्हें जरूरतमंद रोगियों को चढ़ाया जाता है। सेपरेशन यूनिट के न होने से मरीजों को पूरा खून चढ़ाया जा रहा है, इससे इसकी बर्बादी हो रही है। यूनिट संचालित होने से ब्लड की बर्बादी रुक जाएगी और मरीजों को भी इसका फायदा होगा। एशिया की सबसे लंबी वाटर टनल की खुदाई पूरी। भारत रत्न से सम्मानित ऊर्जा सेक्टर की अग्रणी कंपनी एनएचपीसी ने पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में एशिया की सबसे लंबी वाटर टनल की अंतिम खुदाई पूरी कर ली। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में एनएचपीसी को फाइनल कामयाबी हासिल हुई। कठोर पहाड़ों को भेदने वाली विदेशी मशीन टीबीएम ने 32 किलोमीटर लंबी टनल की खुदाई कर जहां विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं ऊर्जा विकास में भी एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक कार्यालय नंगवाई से मिली जानकारी के मुताबिक पार्वती प्रोजेक्ट चरण 2 में अब शीघ्र ही ऊर्जा उत्पादन की आस जगी है। खरीद कंपनीज को चेतावनी, सेब के दाम ना बढ़ाएं तो करेंगे बहिष्कार। किन्नौर जिला सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष और एपीएमसी निदेशक प्रेम कुमार नेगी सहित एपीएमसी शिमला किन्नौर के निदेशक उमेश नेगी ने सेब खरीद कंपनीज जैसे अडानी व देवभूमि सहित अन्य को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि ये सभी कंपनीज किन्नौर जिला सेब खरीद में मूल्य को बढ़ावा नहीं करती हैं तो किन्नौर के बागवान इन सभी कंपनीज का बहिष्कार ही नहीं करेंगे, बल्कि इनके विरुद्ध एपीएमसी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इन कंपनीज के खिलाफ सेब उत्पादक एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। बीबीएमबी एरियर के लिए दिल्ली गए अफसर। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से हिमाचल को मिलने वाले 4500 करोड़ से ज्यादा के एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई तय हुई। इसके लिए हिमाचल सरकार ने अपने अधिकारियों को दिल्ली दौड़ा दिया। केस की सुनवाई से पहले भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल से लेकर एडवोकेट से चर्चा की जाएगी। पिछले महीने भी हिमाचल सरकार के अधिकारी अटॉर्नी जनरल से बैठक करके आए थे, जिसमें पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी थे। बीबीएमबी एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पक्ष में डिक्री यानी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, लेकिन इसे 13 साल से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। चेतना चौक पर फूका एनएचएआई का पुतला, जानिए वजह। बिलासपुर की युवा शक्ति ने सोमवार को शहर के चेतना चौक पर भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए एनएचएआई प्रशासन का पुतला फूका। धरना प्रदर्शन की अगुवाई जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने की। नगर परिषद बिलासपुर की स्वच्छता व शिक्षा समिति के अध्यक्ष गौरव शर्मा भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
सोनम वांगचुक 11 सितंबर को पहुंचेंगे सरचू, जानिए क्यों कर रहे हैं पदयात्रा। हिमाचल की सीमा में पहुंचने पर लाहौल के लोग पर्यावरणविद सोनम वांगचुक का स्वागत करेंगे। सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी के पदाधिकारियों के नेतृत्व वाली इस यात्रा के 11 सितंबर को सरचू पहुंचने की उम्मीद है। पदयात्रा 13 से 15 सितंबर तक दारचा, केलांग व खंगसर में रुकेगी। सभी जगह रहने का इंतजाम लाहौल के लोगों की ओर से किया जाएगा। श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहे हेलीकॉप्टर के साथ टकराया पक्षी, एक महिला को आई हल्की चोट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित गौरीकुंड से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहे एक हेलीकॉप्टर के साथ बुधवार को एक असामान्य घटना घटित हुई। हेलीकॉप्टर के शीशे पर एक पक्षी टकरा गया, जिससे कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया। ये घटना उस वक्त हुई जब हेलीकॉप्टर छंछा के मध्य उड़ान भर रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार 5 श्रद्धालुओं में से एक महिला को हल्की चोट आई, जबकि अन्य सभी सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने त्वरित कार्रवाई की। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, इन पदों पर निकली भर्ती। डीआरडीए ऊना की परियोजना अधिकारी शेफाली शर्मा ने बताया कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड आरटीए झबोला, जिला बिलासपुर सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों में पात्र युवाओं के साक्षात्कार आयोजित करने जा रही है। उन्होंने इसके लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक सहयोग के लिए लिखा है। संजौली मस्जिद में कितना अवैध निर्माण, इसी सप्ताह होगी पैमाइश। 7 साल में हुई 2 से 5 मंजिला। संजौली मस्जिद में कुल कितना अवैध निर्माण हुआ, इसके लिए इसी हफ्ते मस्जिद की पैमाइश की जाएगी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता को मौके की ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। निगम के वास्तुकार शाखा में तैनात कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र सामटा के पास संजौली क्षेत्र की जिम्मेदारी है। सीमेंट के दाम बढ़ने पर सुक्खू सरकार पर बरसे जयराम ठाकुर, बोले आपदा में अवसर खोजना शर्मनाक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार प्रदेश को 93,000 घरों का तोहफा दे रही है, तो दूसरी तरफ सुक्खू सरकार सीमेंट के दाम बढ़ाकर गरीबों के घर के सपनों को मुश्किल कर रही है। एक हफ्ते में 2 बार सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी सुक्खू सरकार की नाकामी है। प्रदेश में आई आपदा के बीच ऐसे अवसर तलाशने वाली सरकार आज तक कहीं भी देखी नहीं गई। घर बैठकर कमाई करने के चक्कर में पालमपुर की महिला ने गंवाए इतने रुपए। घर बैठकर मोटी कमाई करने के चक्कर में पालमपुर की एक महिला को लाखों रुपए से हाथ धोना पड़ गया, जिसके चलते पालमपुर की महिला से 20.38 लाख रुपए की ठगी का मामला साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया। महिला ने करीब 10 ट्रांजैक्शन के माध्यम से अज्ञात शातिर महिला के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में पीड़ित महिला को महिला ठग ने 2800 रुपए भेजे थे, जिसके बाद महिला कमाई के चक्कर में पैसे ट्रांसफर करती रही और ठगी का शिकार हो गई। चंदुआ गांव के सैनिक का दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हुआ निधन, किडनी देकर भी बहन नहीं बचा पाई भाई की जान। लंज के साथ लगती डेरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत भटहेड़ के कतियाला चंदुआ गांव के सैनिक अमित गुलेरिया उम्र 32 वर्ष पुत्र सुरजीत गुलेरिया का सोमवार दिल्ली के आरआर अस्पताल में निधन हो गया। अमित कुमार 13 पंजाब रेजिमेंट हैदराबाद में बतौर नायक पद पर कार्यरत थे। अमित गुलेरिया अपने पीछे पिता माता सुनीता देवी, पत्नी पूजा देवी, 2 बेटे रुद्रांश 4 साल व 2.5 साल का दिवांश छोड़ गए हैं। अमित गुलेरिया पिछले 1 साल से किडनी की समस्या से पीड़ित थे और आर्मी के आरआर अस्पताल दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। अमित की बड़ी बहन इंदु देवी, जो कि आर्मी के ही जवान की पत्नी है, इस समय पति के साथ अहमदाबाद में रहती हैं। उन्होंने 1 महीना पहले अपने छोटे भाई को अपनी एक किडनी दी थी ताकि भाई के प्राण बच सके, लेकिन बहन की कुर्बानी भी भाई के प्राण नहीं बचा पाई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।